सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि जब भाई शान पाकरू का कोर्स गा रहे थे, मैं समझता हूं बहुत सारे लोगों को खुदा के पाकरू ने जोड़ा है। मैंने भी महसूस किया है और बहुत सारे लोगों को भी खुदा ने आज पाकरू ने छुआ है। जोरदार तालियां बजाएंगे अच्छी वर्शिप के लिए, अच्छी क्वायर के लिए और अपने आप के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। आप भी बड़े खूबसूरत सारे लग रहे हैं। अपने लिए आपने कम तालियां बजाई हैं। आप बहुत सारे लोग हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। अब मैं चाहूंगा कि उस खुदा के लिए ताली बजाएंगे। अब पता चलना चाहिए उसके लिए कैसे ताली बजाएंगे। हाथों को उठाकर, हाथों को ऊपर करके यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और इसी तरह मैं दावा दूंगा कि आज की आवाज, आज के कानों अक्सर दबाएंगे और जिंदा आवाज आप तक पहुंचाएंगे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। भी थोड़ा बदल है आपको। और बड़े दिन के मौका पर बड़ी ताली होनी चाहिए। मैं कह रहा था कि पहले 12 बजे मीटिंग खत्म होती है, आज हम 12:30 का देंगे। चले वो आधा घंटा आ गया हुए लेट हो जाए, लेकिन बहुत से लोग काफ़ी देर से आए हैं। लेकिन चले, मैं समझता हूँ कि इस दिन में हम मसरूफ़ होते हैं और मुश्किलात भी होती हैं, घरों के काम को आया गया सब निज़ाम चल रहा है। लेकिन चले, आइए हम कलाम खुदा में से हवाला पढ़ते हैं। दुश्मती कीजिए और उसका पहला बाब, और पहले बाब की हम पढ़ेंगे आयत नंबर 23। सब निकाल लें और जहां जगह मिलती है बैठ जाएं। हम थोड़ी देर कलाम सुनेंगे ताकि जो आज का हमारा मौजू है वो बरकरार रहे और उसे हम सब अपने साथ लेकर जाएं। कलाम में से हवाला पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका पहला बाब, उसकी आयत नंबर 23 लिखा हुआ है। देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, खुदा हमारे। कलाम खुदा का पढ़ जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत करे। अब सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। आज का जो मौजू मैं आपके साथ लेकर आया हूं उसका अनुमान ही बड़ा दिन है। क्या आज का अनुमान है? जो बड़ा दिन है, हम अगर इसके घंटे मिनट या इसकी तादाद काउंट करें तो ये आम दिन की तरह ही आम दिन है। क्या ख्याल है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बल्कि ये जो दिन है बाकी दिनों से क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जो बड़ा दिन हम कहते हैं या बड़ा त्योहार कहते हैं, इसका मतलब ये है, इसका तस्वर ये है, ख्याल ये है कि इस दिन जो काम हुआ वो बड़ा काम हुआ। हालेलुया। ये आप यूं अंदाजा लगा लें कि जैसे आपकी बड़ी कोई ज्यादा जायदाद जमीन है और केस लगा हुआ है आपका, कोई आपको अच्छा वकील नहीं मिल रहा कि जो आपको आपकी जमीन क्या कर दे, वापस दिला दे। लेकिन वक्त गुजरता गया, तारीखें ढलती रही, वकील चेंज होते रहे। आखिरकार एक ऐसा वकील आया जिसने एक दिन आपकी वो सारी जायदाद जमीन छुड़ा दी। दिन बड़े ऐसे गुजरे, लेकिन वो दिन आपकी तारीख का सबसे बड़ा दिन ठहरा, इसलिए कि आपने वो केस जीत लिया। हालेलुया। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो बड़ा दिन है वो इसलिए बड़ा दिन है, इससे पहले बड़े
कि जो कोई उस पर ईमान लाए लाख ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और अगर आप वेंटिलेटर पर हैं, सारे यूं कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है ये भाई या बहन बचे, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर आ जाए जो आपके रोग को आपसे दूर कर दे, तो आपकी जिंदगी के लिए कैसा दिन होगा जी? कैसा दिन होगा? किसी की शादी होती है ना, उसे लोग कहते हैं आज किसी बने ना बड़ा, कुछ लोग सुधा होगा शादी दिन आज, क्यों बढ़ाती थी उस तरह? हाँ जी, बड़े दिन होता है बाजी। हम क्या करते हैं उस दिन? अच्छा खाना बन जाता है, हाँ जी, केक कटिंग करते हैं और बड़ा उसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सिल्वर जुबली या गोल्ड जुबली करते हैं, मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि खुदा ने हमें अब तक जिंदा रखा है या हमें अब तक संभाला है। एक बात और भी जो मैं सही कह रहे थे, आज का दिन इसलिए बड़ा भी है कि आज हर शख्स नए कपड़े पहन कर रहे हुए, ऐसे ही है ना? नए कपड़े पहनने से इंसान का जो स्टाइल है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, उसकी लुक बदल जाती है। कुछ रोज पहले हम शादी में थे और जो लड़के की वालदा थी वो उस दिन कुछ फर्क लग रही थी, तो फादर ने कहा है ये वही आंटी है? मैं कहा नहीं वही आंटी है, आज वो खुश है। बेटे की क्या है आज? तो हमारी जिंदगी के अंदर वो दिन बड़ा अहमियत का हमल है जब हम क्या हो खुश हों। और मैं समझता हूँ कि जिस शख्स को ये बात का इल्म हो गया है कि मेरी निजात खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। कलाम में क्या लिखा हुआ है? कि खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के और कलाम ही, तो ये भी लिखा कलाम मुजस्सम हुआ, वो रूह और सच्चाई से क्या हुआ? मामूर हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। फिर ये भी लिखा हुआ है और जिन दोनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। खुदा के लोगों, अगर हमने उसे कबूल कर लिया है तो फिर हम उसके बेटे और बेटियां बन गए, इसलिए बड़ा दिन है। हालेलुया। और अगर बेटे और बेटियां बन गए तो जो कुछ बाप का वो किसका है? किसका है? वो बेटे का है, वो बेटियों का है, वो उनके हिस्से का है। तो याद रखें, हमारा ईमान लाना या हमारा मसीह को कबूल कर लेना इस बात की अलामत है कि जहां पर वो है वहां पर हम भी होंगे। कुछ मेरे पास पॉइंट लिखे हुए हैं कि आज का दिन क्यों बड़ा है और क्यों अहमियत का हमल है। तो पहला जो मेरे पास पॉइंट है वो ये है कि इसलिए ये बड़ा अहम दिन है क्योंकि इस दिन बड़े नाम वाले की पैदाइश हुई। किसकी पैदाइश हुई? बड़े नाम वाले की पैदाइश हुई। और हम यहां से ये पढ़ रहे हैं कि उसका नाम क्या रखना? इमैनुएल रखना, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। तो याद रखें, आज तक किसी का नाम है ना वजीर हो गए कोई तो की कर दो वो दौर ही चेंज हो जाती है। ऐसे ही भाई जी कहना मेरे ताल्लुकात किसके नाल ने? वजीर के नाल ने, हुक्मरान के नाल ने। मैं फलां को जानता हूँ, फलां को जानता हूँ, लेकिन याद रखकर अगर आपके साथ बादशाह का बादशाह और ममू का मालिक हो तो मेरा ख्याल इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। क्या ख्याल है? हमें तो उस बात से खुश होना चाहिए कि जिस बात की हम प्रस्तुत करते हैं या जो पूरी कायनात को बनाने वाला खालिक और मालिक है, वो क्या है? मेरे एलिया ने क्या कहा? तुम अपने खुदा को पुकारो और मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। उनका खुदा सो गया, दूरी पड़ गई, लेट हो गया। उसने कहा शायद उसे क्या लगी होगी? भूख लगी होगी, शायद उसे प्यास लगी होगी, शायद उसे नींद आ गई होगी। लेकिन उनका खुदा जो बल के पुजारी थे वो ना पहुंचा। क्या पहुंचा? नहीं पहुंचा। वो जो कुर्बानी थी मसम नहीं हुई। तो जब एलिया ने कहा कि अब मैं पुकारूंगा जो जिंदा खुदा है, जो अपने नाम और जलाल में क्या है? बड़ा है। तो कलाम में लिखा हुआ है कि एलिया ने उन सूखी लकड़ियों को गीला करवा दिया, क्योंकि तस्वर ये था, ख्याल ये था कि अगर ये लकड़ियां गीली हो जाएंगी तो उनको जलाना क्या हो जाएगा? ऐसा ही है ना। लेकिन कलाम में लिखा उन्होंने पानी ऊपर फेंक दिया
उस कुर्बानी को गीला कर दिया। और अब खुदा ने कहा अगर मेरा खुदा कुदरत वाला है और अपने नाम में जोर आवर है और अगर वो वाकई खुदा है, ये कुर्बानी क्या हो जाएगी? चट हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। कलाम में लिखा ऐसा ही हुआ। जब एली ने अपना हाथ बढ़ाया और उस खुदा को पुकारा तो लिखा खुदा ने देर नहीं की, उसी वक्त आया और उस कुर्बानी को क्या कर दिया? चट कर दिया। और लिखा वो कुर्बानी क्या हो गई? भस्म हो गई। और लिखा बाले के पुजारी मान गए कि कोई खुदा इस्राएल में है जो जिंदा खुदा है। हालेलुया। इसकी मैं आवाज प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका नाम बड़ा है, इसका खत बड़ा है। फिर एक और बात कलाम में लिखा हुआ है हमाल की किताब के अंदर, आसमान के नीचे और जमीन के इंसानों के दरमियान निजात के लिए एक वाहिद नाम है। और वो नाम है वाहिद नाम है। वो नाम क्या है? यीशु नाम है। अगर तो आप यीशु नाम से वाकिफ हो गए हैं, मैं आज दिन पहले ही बात कर रहा था, एक खुदावंद यीशु मसीह के साथ आपकी एक मुलाकात काफी है। अगर तो आपकी मुलाकात हो गई है ना, तो फिर याद रखें फिर आपको कोई और यीशु नजर नहीं आएगा, एक ही यीशु नजर आएगा। हालेलुया। फिर आप किसी और दर पे नहीं जाएंगे, सिर्फ एक दर पर जाएंगे जो कुदरत और जोर में क्या है? बढ़कर है। फिर कलाम में लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर बेशुमार ऐसे वाले हैं जहां पर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने से लोग हील हो रहे थे। यानी पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? हमारे पास सोना चांदी तो, लेकिन एक नाम है। क्या है? एक नाम। यीशु के नाम से उतर चल। फिर कलाम में लिखा है वो लंगड़ा ना सिर्फ चलने फिरने के कुचलने और कूदने लगा। हालेलुया। तो यीशु नाम ऐसे नहीं दिया गया, ये जमीनी नाम नहीं था बल्कि आसमानी नाम था। ये कौन सा नाम था? ये आसमानी नाम था। ये आसमान से आया था, इसके लिए कलाम किया गया था। ना सिर्फ नए अहदनामे के अंदर बल्कि हजारों साल पहले ये साया नबी ने अपने सीफे के अंदर ये बात बयान की गई थी कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे खुदा के लोगों खुदा आपके साथ हो। तो मैं समझता हूँ ये जबरदस्त बात है। कौन कौन समझे खुदा मेरे साथ? हालेलुया। खुदा हमारे साथ, दोनों हाथ उठाए जाओ और कहे खुदा तो मेरे साथ है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ उस कलाम के लिए जो तेरे कलाम में मेरे लिए किया गया है। मैं इसे कबूल करता हूँ। मुकद्दसा वाले पर कबूल ना कर, शायद उसके लिए ऐसा ना हो। वो औरतों में क्या होगी? तुम्हारे कहते हैं पेट का। तो वो फल जो उसके रहम से पैदा हो रहा था, फरिश्ते ने खास कहा और बारहा कहा कि खुदा का जो रूह है वो तुझ पर क्या करेगा? नाज़िल होगा। और खुदा की कुदरत की वजह से ऐसा होगा। यानी उसने बताया कि खुद से ऐसा तो कर नहीं सकती, मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मुझे पैगाम पहुंचा है मैं उस नाम से कह रहा हूं। तो आगे बढ़ते हैं टाइम को देखते हुए। दूसरा मेरे पास पॉइंट वो ये है कि वो अपने बड़े इख्तियार की वजह से बड़े नाम वाला है, या उसकी जो कुदरत है, जो उसके पास अथॉरिटी है वो बड़ी है। मेरे पास और आपके पास जो अथॉरिटी महदूद है। हाँ जी, ऐसे ही है। क्या ख्याल है? हमारे पास कितनी अथॉरिटी है? कोई शख्स अपने अगर ऑफिस के अंदर इंचार्ज है, उसके पास 50 वर्कर है, 10 वर्कर है, तो ऊपर ही हुक्मरान है, सारी दुनिया पर है जी। क्या ख्याल है? कौन कौन भी ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो अपने ऑफिस के अंदर इंचार्ज हैं, अपने स्कूल के अंदर इंचार्ज है, अपने इदारे के अंदर इंचार्ज है? हाँ जी, वेरी गुड। चलो मैं अपनी बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं 50 चर्च में इंचार्ज पास्टर हूँ, मेरे पास कितने 200 400 500 लोग हैं, ऐसे ही है। जो चर्च का मेंबर नहीं है उस पर हम जोर डाल सकते हैं? तो सारे बोलो नहीं। तो आगे भी हो जाए। अच्छा आप ऊपर तो स्टेज पर हमारी जितनी अथॉरिटी है हम उससे बढ़ते कुछ कार्य कुछ नहीं कर सकते। कुछ बेंच पर हो जाए, बेंच खाली पड़े, आप हो जाए।
और तो भाई बड़ा दिन है, सबको मौका दे दुआ करने का है। हमारी बहनों को भी आगे और जगह दें, साल बाद तो मौका मिलता है। उनके लिए हर दिन बड़ा है जो उसके नाम को जान चुके हैं। हालेलुया। जो उसकी पहचान कर चुके हैं उनके लिए हर दिन बड़ा है। हालेलुया। तो लिखा है कि जो इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह के पास था वो मेरे और आपके इख्तियार से बड़ा इख्तियार था। जो उससे पहले अंबिया कराम आए, रसूल आए, पैगंबर आए, उनसे क्या था? बड़ा था। तो लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह खूबी को, इख्तियार को जो इंसान के अंदर लिमिटेड है उससे बढ़कर अपने अंदर क्या रखता था? इख्तियार रखता था। तो फासले पर लिखा उसे इख्तियार था। जब एक शख्स शिफा के लिए आया तो यीशु ने कहा कि तू भी टाइम नोट कर ले और जब तू घर जाएगा तो वो शख्स क्या पा चुका होगा? शिफा पा चुका होगा। यानी लाजमी नहीं है। हम कहते हैं खुदावंद तू आसमान और जमीन का खुदा है, तू खालिक और मालिक है। और ये भी हम कहते हैं कि तू अगर हम यहां से कह दे तो मैं नौकर के पाएगा। ईमान का एक लेवल है और जो शख्स कह रहा है उसको ये पता है कि इसके पास इतनी अथॉरिटी है कि यहां से कह देगा तो मेरा नखादम के पाएगा। फिर हम देखते हैं जब कश्ती में तूफान है, आंधी आई है, खुदावंद यीशु मसीह सो रहे हैं, शैतान ने उठाया, ए उस्ताद हम हलाक हो रहे हैं। तो देखा यीशु मसीह ने सिर्फ हाथ बढ़ाया और क्या कहा कि ये हवा और पानी क्या हो जाए? थम जाए। और वो क्या हुआ? इख्तियार है। मैं इख्तियार की बात कर रहा हूं कि वो अपने इख्तियार के लिहाज से क्या बड़ा है। अगर हम पाकिस्तान की वजारत की बात करें तो पाकिस्तान का वजीर है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही काम कर सकता है, ऐसा ही है। और टोटल शायद कितने सीम साहब मुल्क है? 214 तो 206 के करीब मुल्क हैं। हर मुल्क का एक वजीर है जो अपने मुल्क पर क्या रखता है? इख्तियार रखता है। लेकिन याद रखें खुदावंद यीशु मसीह वो वजीर, वो हुक्मरान, वो बादशाह है जो पूरी उस कायनात पर क्या रखता है। और क्या कहा गया? ये खुशखबरी तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए होगी। याद रखें अगर 206 या 214 या 210 मुल्क हैं तो सब पर जो इख्तियार है वो मेरे आपके खुदा का है। हालेलुया। फिर लिखा हुआ है मिक़दार के लिहाज से, किस लिहाज से? मिक़दार के लिहाज से। जब मैं उनके पास खत्म हो गई तो उनको ये था कि अब एकदम से कैसे इन सबको मैं बुला सकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? उस पानी पर क्या चाहिए? दुआ की, बरकत चाहिए और लिखा है वो पहले से भी ज्यादा खालिस में तैयार होगी। कुदरती अवामल पर, फिर वक्त पर उसे इख्तियार है, फिर पैदाइश पर जो जन्म का लंगड़ा था। लोग एतराज कर रहे थे ये जन्म का लंगड़ा शायद इसके वालिदैन ने गुनाह किया या इसने गुनाह किया है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ना इसने गुनाह किया ना इसके, ये इसलिए लंगड़ा पैदा हुआ कि खुदा का क्या हो, यानी उसको इस कदर उसका इल्म था। फिर मौत और जिंदगी पर लाजर की बात देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा लाजर मुर्दों में से कुछ रोज पहले मैं कहा था अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दे का नाम ना लेते तो शायद सारे मुर्दे जिंदा हो जाते। हालेलुया। फिर आगे देखते हैं गुनाह को माफ करने का इख्तियार। यीशु ने कहा फिर दोबारा गुनाह, क्या तेरे गुनाह माफ हुए? क्या कोई हम में से हर कोशिश कह सकता है आए ना कहने कॉलेज चुकी हो माफ नहीं कर मेरे भांडे चुके हैं। हाँ मैं मेरे घर बर्तन वेख्या। हाँ जी। आगे अदालत करने का इख्तियार और जिंदगी खलक करने का इख्तियार। फिर बेशुमार की एक लंबी लिस्ट है। इसका मतलब है कि हर शख्स अपने अंदर अथॉरिटी रखता है। कोई वकील है, कोई पुलिस वाला है, कोई और शख्स है, डॉक्टर है, कोई भी शख्स है। लेकिन याद रखें मेरा और आपका खुदा जो है वो पूरी कायनात पर इख्तियार रखता है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 3 है कामों के लिहाज से वो बड़ा है। यानी जो काम उसने किए कोई और। आप एक वादा निकालें मुकद्दस मत्ती की इंजील 11 बाब उसकी 5वीं आयत। लिखा है यहाँ पर खुदावंद
खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इस बात की गवाही दी। ठीक है, सारी खलों को जाकर कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी पाक किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, और फिर कहा मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया। कभी किसी और ने कहा ऐसे, कभी किसी ने नहीं कहा ऐसे। अलानिया बात की जा रही है कि जाकर कह दो अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। तो याद रखें, आपके खुदा के पास या आपके मसीहा के पास, आपके निजात हिंदा के पास वो कुछ है जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए फिर किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गैर माबूदों के पीछे दौड़ने वालों के घाम बढ़ जाते हैं। तो हमने गैर माबूदों की तरफ दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि उस मसीहा की तरफ अपनी आंखें लगानी है जो हमें खुद देखना चाहता है। हालेलुया। चौथा और आखिरी पॉइंट जो मेरे पास है, लिखा बड़े दावे करने वाले की पैदाइश का आज बड़ा दिन है। इसने कैसे दावे किए? बड़े दावे किए। उसने कहा कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? क्या कुछ साबित हुआ? जी नहीं। कलाम में लिखा हुआ है उसने ये बड़ा दावा किया। फिर कलाम में लिखा हुआ है बहुत से शख्स, नबी, बादशाह, चरवाहे, उस्ताद, बहुत सारे लोग आए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के साथ कोई मुकाबले में ठहर नहीं सका। कुछ उसे उस्ताद कहते थे, कुछ उसे नबी कहते थे, कोई उसे खुदा का बेटा कहता था, कोई एलिया कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन याद रखिए क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी कुदरत थी, उसके काम ऐसे थे, उसकी बातें ऐसी थी। तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? उसने कहा उस्ताद, कोई उस्ताद कहता है, कोई नबी कहता है, लेकिन हम तुझे खुदा का बेटा यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी के अंदर कहा दुनिया का नूर कौन हूँ? मैं हूँ। जिंदगी की रोटी, अच्छा चरवाहा, दरवाजा, राहत और जिंदगी, क़यामत और जिंदगी, अंगूर का हकीकी दरख्त। तो कलाम में लिखा है जो मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाए तो भी क्या होगा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद जिंदा है। हालेलुया। तो याद रखें खुदावंद यीशु मसीह के बड़े दावे या बड़ा दावा करना इस बात की अलामत थी कि वो खुदा की तरफ से आया था। बेटे के लफ्ज़ ही मैंने रात को बताया था कि बाप से निकला हुआ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने साहब कहा जिसने मुझे देखा उसने मैं और बाप। और जो पुराने अहदनामे के अंदर बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि मैं जो हूँ सो हूँ, तो वही खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सो। इससे पहले इब्राहिम पैदा होता मैं मौजूद था। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह तसलीस का वो रुकन या वो कानून बनकर हम सब की जिंदगी के अंदर आए ताकि हमारे में शाबा हो जाए। फिलिपियों का इस बात की बड़ी तशरीह करता है कि अगर जब वो खुदा की सूरत पर था लेकिन उसने अपने आप को कब्जा करने की चीज ना जाना, बस हो गया, मौत बल्कि मौत इख्तियार कर ली। फिर आगे लिखा हुआ है कि हमें एक नाम दिया गया जो सब नामों से क्या था, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, ख्वाह वो आसमान का हो, ख्वाह जमीन का हो और ख्वाह जमीन की इंतहा का हो। तो याद रखें अगर हम उसके दावे से, उसके नाम से, उसकी पहचान से वाकिफ हो गए हैं तो हमारे लिए बड़ा दिन आज का वाकई है। हालेलुया। और अगर हम वाकिफ नहीं हुए तो फिर याद रखें हमारे लिए बड़ा दिन भी नहीं है। हमने जिसके लिए तैयारी की, जिसके लिए केक गिफ्ट किए, कपड़े लाए, घरों को सजाया, अगर उसकी इबादत नहीं की तो फिर कुछ फायदा। मैं रात को बात कर रहा था, रात को तो अच्छा माहौल रहा है, क्रिसमस की बात है। जब हम रात की मीटिंग से वापस आ रहे थे तो चौक के अंदर ढक लगा हुआ था, कुछ नौजवान डांस कर रहे थे और गीत लगा था उठ स्थान दे तो फटरों दे अपने चकीचे से वो खुद गिर रहे थे। ऐसा क्रिसमस ना मनाए। फिर मैं एक बात बता रहा था
एक बाप की, जिसने 24 की रात सारी रात बाहर गुजार दी दोस्तों के साथ। सुबह घर में आया और सो गया। बच्चे उठे, वो चर्च चले गए, मीटिंग खत्म हो गई। जब बात खत्म होगी तो उन्होंने खाना सुना के खा लिया। बाप शाम को उठता है, कहता बच्चों हैप्पी क्रिसमस, क्योंकि उसका दिन ही तब चढ़ा। ना वो चर्च गया, ना बच्चों से सेलिब्रेशन की, ना रफाकत की। क्रिसमस को सारा एक वेस्ट टाइम या वेस्ट टाइम कर दिया, गुजार दिया। ऐसा क्रिसमस मत गुजारे। आपने अपनी जिंदगी के अंदर उसको बड़ा नहीं किया बल्कि छोटा कर दिया। आपका खुदा आसमानी है, वो जमीनी नहीं है। उसका नाम कहां से आ रहा है? आसमानों से। उसके दावे क्या हैं? आसमानी है। उसका इख्तियार क्या है? आसमानी है। उसकी कुदरत क्या है? अगर वो सब कुछ आसमान से है तो फिर हमें उसको बड़ा दर्जा देने की जरूरत है, उसको छोटा दर्जा ना दे। इसलिए हम कहते हैं आज कौन सा दिन है? बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे लिए क्या हुआ है? बड़ा काम हुआ है। तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर ये बड़ा काम हो गया है तो फिर वाकई आपके लिए आज का दिन बड़ा दिन है। हालेलुया। चलो बरकत दे।